कहानी की शुरुआत कुछ टीनेज लड़कियों के एक दूर दराज घर में इकट्ठा होने से होती है। माहौल शुरू में काफी हल्का फुल्का और मजेदार लगता है। म्यूजिक चल रहा होता है, ड्रिंक्स रखी होती हैं और सब लड़कियां हंसते हुए आपस में बातें कर रही होती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण गेट टुगेदर नहीं है। ग्रुप में सबसे हावी रहने वाली लड़की चैपलिन एक गेम शुरू करने का आइडिया देती है जिसका नाम होता है ट्रिपल डॉग डेयर। इस गेम के नियम आसान लगते हैं लेकिन खतरनाक हैं। एक लड़की दूसरी को हिम्मत देती है और अगर वो उसे पूरा नहीं कर पाती तो उसे ट्रिपल डॉग डेयर फेस करना पड़ता है, जहाँ पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। शुरुआत में दिए जाने वाले डेयर हल्के फुल्के और मजेदार होते हैं, थोड़े शर्मिंदा करने वाले, थोड़े बोल्ड, लेकिन सभी लड़कियां उन्हें मुस्कुराते हुए पूरा कर लेती हैं। धीरे धीरे ग्रुप का माहौल बदलने लगता है, कंपटीशन और पीयर प्रेशर बढ़ जाता है। हर लड़की खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती। चैपलिन लगातार डेयर को और ज्यादा मुश्किल बनाती जाती है और बाकी लड़कियां भी उसी के साथ बहने लगती हैं। इसी बीच एक नई लड़की एलिसिया ग्रुप में शामिल होती है जो शुरुआत से ही असहज महसूस कर रही होती है। वह पहले इस गेम में हिस्सा लेने से हिचकिचाती है लेकिन बाकी लड़कियां उसे लगातार उकसाती हैं। ताने, मजाक और दबाव के कारण आखिरकार वह भी इस गेम में शामिल हो जाती है। वह चली जाती है। इसी के साथ कहानी का टोन धीरे धीरे और ज्यादा डार्क होने लगता है। एलिसिया के सामने एक ऐसा डेयर आता है जिसमें उसे एक सार्वजनिक जगह पर एक चौंकाने वाली हरकत करनी होती है। वह बेहद डरी हुई होती है लेकिन सबके सामने पीछे हटने से बचने के लिए वह उसे पूरा कर देती है। जब वह वापस आती है तो ग्रुप उसकी हंसी उड़ाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए दबाव डालता है। यही पल साफ कर देता है कि यह अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, यह अब नियंत्रण और दबदबे का खेल बन चुका है। चैपलिन का व्यवहार और भी ज्यादा तीव्र होता जाता है। वह अब केवल मजे के लिए नहीं खेल रही होती बल्कि वह पूरे हालात पर नियंत्रण चाहती है। वह हर नए डेयर को पहले से ज्यादा कठोर बनाती जाती है और धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी उसी दिशा में चलने लगती हैं। समूह के प्रभाव में आकर सभी अपनी सीमाएं पार करने लगती हैं। कुछ लड़कियां झिझकती हैं लेकिन ग्रुप का दबाव उनकी आवाज को दबा देता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है डेयर और भी खतरनाक होते जाते हैं। शराब, जोखिम भरे स्टंट और गैरकानूनी गतिविधियां भी इसमें शामिल होने लगती हैं। मजा कम होता जाता है और तनाव बढ़ता जाता है। कुछ लड़कियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है लेकिन कोई भी खुलकर इस खेल को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। इसी बीच एक ऐसा डेयर आता है जो पूरे हालात को बदल देता है। यह कोई साधारण चुनौती नहीं होती बल्कि सीधे तौर पर जान को खतरे में डाल देती है। कुछ लड़कियां इसे रोकने की बात करती हैं, लेकिन चैपलिन उन्हें चुनौती देती है। अगर वे पीछे हटती हैं, तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा। अब यह साफ हो जाता है कि खेल खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। सभी इसमें और गहराई से फंसते जा रहे हैं। रात और गहरी होती जाती है और ट्रिपल डॉग डेयर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है। शुरुआत में जो माहौल मजेदार था अब वह पूरी तरह दबाव और डर में बदल चुका है। हर लड़की के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है लेकिन कोई भी खुलकर इस खेल को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। चैपलिन लगातार सभी को आगे बढ़ा रही है। उसका लहजा अब खेल जैसा नहीं रहा बल्कि पूरी तरह आदेश देने वाला हो चुका है। वह बार बार याद दिलाती है कि यह खेल साहस साबित करने के लिए है और जो भी पीछे हटेगा उसे कमजोर समझा जाएगा। इसी दौरान दिए जाने वाले डेयर और भी ज्यादा चरम पर पहुंच जाते हैं। एक लड़की को ऐसा काम दिया जाता है जो साफ तौर पर असुरक्षित होता है। वह बार बार कहती है कि यह गलत है और वह इसे नहीं कर सकती, लेकिन बाकी सभी उसे घेर लेते हैं। कुछ लड़कियां खुद भी असमंजस में होती है लेकिन ग्रुप के खिलाफ जाने की हिम्मत उनमें भी नहीं होती। पीयर प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि हर कोई अपनी सीमाएं सिर्फ इसलिए पार कर रहा है क्योंकि कोई भी ना नहीं कहना चाहता। एलिसिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। शुरुआत से ही वह असहज थी लेकिन अब वह साफ तौर पर डर चुकी है। उसके चेहरे के भाव बदल चुके हैं। वह अब इस खेल में शामिल नहीं होना चाहती। फिर भी चैपलिन उसे बार बार निशाना बनाती है। उसे ऐसे डेयर दिए जाते हैं जो खास तौर पर उसके लिए और भी मुश्किल होते हैं। एलिसिया की झिझक को कमजोरी समझ लिया जाता है और उसे और आगे धकेला जाता है। धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी चैपलिन का साथ देने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब स्थिति और गंभीर हो जाती है क्योंकि एक डेयर गलत हो जाता है। जिस काम को करने के लिए कहा गया था वह इतना जोखिम भरा होता है कि उसका परिणाम खतरनाक निकलता है। अचानक पूरा माहौल जम सा जाता है। पहली बार सभी को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक खेल नहीं है, इसके असली परिणाम हो सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए हर कोई खामोश हो जाता है, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो कि अभी क्या हुआ है। इसके बावजूद भी खेल रुकता नहीं है। चैपलिन फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। वह पूरे हालात को हल्का बताते हुए कहती है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी और खेल जारी रहना चाहिए। कुछ लड़कियां उसकी बात से सहमत हो जाती हैं, जबकि कुछ अंदर ही अंदर हिल चुकी होती हैं। लेकिन फिर भी कोई भी खुलकर विरोध नहीं करता। अब यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ मनोरंजन वाला खेल नहीं रह गया है। ये अब एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां हर कोई एक दूसरे पर मानसिक दबाव डाल रहा है। एलिसिया अब टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। वह बार बार पीछे हटने की कोशिश करती है लेकिन हर बार उसे रोक दिया जाता है, कभी तानों के जरिए तो कभी उसे दोषी महसूस कराकर। धीरे धीरे वह भावनात्मक रूप से अकेली पड़ जाती है और उसे लगने लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, पूरा ग्रुप और भी अस्थिर
स्थिर हो जाता है, भरोसा टूट चुका है, डर बढ़ गया है और सभी एक ऐसे मानसिक हालात में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें अपने ही फैसलों का अंदाजा नहीं रहा। यहीं से कहानी सबसे तीव्र मोड़ लेती है। एक और साधारण सा डेयर सब कुछ बदल देता है। जो आगे होता है वह सिर्फ एक गलती नहीं होती, बल्कि ऐसा पल बन जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। कहानी अपने सबसे खतरनाक और विनाशकारी हिस्से पर पहुंच जाती है। राहत का माहौल पूरी तरह खत्म हो चुका है। जो शुरुआत में मजा और उत्साह था वह अब डर, पछतावे और भारीपन में बदल गया है। ग्रुप की एकता टूट चुकी है और हर लड़की अपने अपने डर और दबाव से जूझ रही है। एलिसिया अब पूरी तरह टूटने के करीब है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसे लगातार रोका जाता है, दबाव डाला जाता है और अब वह मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी है। इसी स्थिति में एक आखिरी डेयर सामने आता है, ऐसा डेयर जो पूरे हालात को हमेशा के लिए बदल देता है। चैपलिन फिर से हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं रहती। कुछ लड़कियां अब खुलकर झिझक दिखाने लगती हैं और कुछ इसका विरोध भी करने लगती हैं। फिर भी माहौल पूरी तरह स्थिर नहीं होता। डर, दबाव और अहंकार मिलकर ऐसा वातावरण बना देते हैं जहां कोई भी साफ फैसला नहीं ले पा रहा होता। एलिसिया इस समय पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह अकेली पड़ जाती है। उसका साथ देने वाला या उसे रोकने वाला कोई नहीं रहता। वह उस डेयर का सामना करती है, लेकिन उसके अंदर अब कोई ताकत नहीं बची होती। यह पल बेहद भारी होता है। वह ग्रुप के खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन अंत में वह ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां वह अपना नियंत्रण खो देती है और फिर एक दुखद घटना घट जाती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। जो पहले सिर्फ एक खेल था वह अब असली और अपरिवर्तनीय परिणामों में बदल चुका होता है। पूरे ग्रुप पर गम का साया छा जाता है। अब कोई बात नहीं कर रहा, कोई हंसी नहीं है, सिर्फ खामोशी रह जाती है। हर लड़की के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। उन्हें समझ आ जाता है कि हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे। चैपलिन जो पूरी रात नियंत्रण में थी अब खुद बिखरती हुई नजर आती है। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका होता है और उसकी जगह पछतावा ले लेता है। खेल आधिकारिक रूप से खत्म हो जाता है, लेकिन इसके असर अब शुरू होते हैं। पुलिस की जांच, परिणाम, भावनात्मक टूटन, सब कुछ सामने आने लगता है। अब हर लड़की अपने किए हुए फैसलों के नतीजों का सामना करती है। यह कोई साधारण सजा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिससे बचा नहीं जा सकता। फिल्म के अंतिम पलों में माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है, लेकिन यह शांति भारी होती है। यहाँ कोई सुखद अंत नहीं होता, न ही कोई आसान समाधान। सिर्फ एक बात समझ आती है कि दबाव, अहंकार और खुद को साबित करने की सोच कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ट्रिपल डॉग डेयर यहीं समाप्त होती है।